नमस्कार प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धर्म और कर्म में श्रेष्ठ कौन है और किस प्रकार है। एक बार धर्म और कर्म में स्वयं को श्रेष्ठ और बड़ा बताने को लेकर बहस हो गई। धर्म बोला मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। वहीं कर्म बोला नहीं, मैं बड़ा हूँ, मेरे आधार पर ही धर्म और पाप का निर्णय होता है। दोनों स्वयं को ही श्रेष्ठ बता रहे थे। इस प्रकार दोनों ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए देवराज इंद्र को पूछने का निर्णय लिया। दोनों सहमति से देवराज इंद्र के पास पहुँचे और अपनी सारी बात उन्हें बताई। देवराज इंद्र बोले, आपकी श्रेष्ठता का निर्णय करना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन इसका निर्णय राजा विक्रमादित्य जरूर कर सकते हैं, जो अभी मर्त्युलोक में है और वे बहुत ही धर्मपरायण, परोपकारी, दयालु और प्रजापालक होने के साथ साथ पराक्रमी और बुद्धिमान भी है। आप उन्हीं के पास जाइए। यह बात सुनकर इंद्र सहित धर्म और कर्म विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे। तीनों को देखकर विक्रमादित्य ने उनको सादर प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। देवराज इंद्र ने सारी बात विक्रमादित्य को बताई तो राजा बोले, इसके लिए हम सभी को एक जंगल में चलना होगा, जहाँ मैं आपको कर्म और धर्म में श्रेष्ठ कौन है बताऊंगा। सभी जंगल में जाने को सहमत हो गए। वहाँ पहुंचकर विक्रमादित्य ने धर्म से पूछा, हे धर्मराज, आप कैसे बड़े हो, कृपया करके मुझे बतलाइए। तब धर्मराज बोले, हे राजन, यदि मैं अपना प्रभाव मर्त्युलोक से हटा दूं तो अत्याचार और पाप बढ़ जाएगा। कोई भी पाप कर्म करने से नहीं डरेगा। फिर यही सवाल कर्म से पूछा गया तो कर्म बोले, हे राजन, यदि मैं अपना प्रभाव हटा दूं तो यह संसार चल ही नहीं पाएगा। फिर कर्महीन संसार के लिए क्या पाप और क्या पुण्य। इतने में राजा विक्रमादित्य को एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। उन्होंने कर्म से कहा, आप इस व्यक्ति को पूछिए, यह कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और अपने प्रभाव से इस व्यक्ति से आप सद्गर्म करवाइए। तभी धर्म बोले, हे राजन, मैं इस व्यक्ति से अपना प्रभाव हटा लेता हूँ, इस पर केवल कर्म का ही प्रभाव डालिए। इस प्रकार उस व्यक्ति के ऊपर से धर्म का प्रभाव पूरी तरह से हट गया। धर्म का प्रभाव हटते ही व्यक्ति अभिमानी हो गया। उसने कर्म के पूछने पर बताया, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तुम कौन होते हो मुझे ये सब पूछने वाले। व्यक्ति की यह बात सुनकर कर्म बोले, मैं कर्म हूँ, मेरे ही प्रभाव के कारण तुम सब कर्म कर पाते हो। तुम अपने गुरु के पास जाओ और उनसे कोई वरदान मांगो। स्वार्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति गुरु के पास गया। गुरु तपस्या में लीन थे, उनको व्यक्ति के आने का पता ही नहीं लगा। तभी वह व्यक्ति नाराज होकर गुरु पर क्रोधित हो गया। उधर धर्म ने अपना प्रभाव गुरु से भी हटा लिया। इस कारण गुरु और शिष्य दोनों ही अत्यंत क्रोधी और अत्याचारी हो गए। गुरु ने शिष्य के दुर्व्यवहार को देखकर उसे गधा बनने का श्राप दे दिया और वह व्यक्ति वरदान की जगह श्राप पाकर गधा बन गया। यह सब देखकर कर्म ने विक्रमादित्य से कहा, यह देखिए राजन, मेरे अत्यंत प्रभाव के कारण मैंने एक मनुष्य को गधा बना दिया। तभी विक्रमादित्य बोले, अब धर्म की बारी है। हे धर्मराज, अब आप अपना प्रभाव दिखाइए। जैसे ही धर्म ने अपना प्रभाव गुरु और शिष्य पर डाला, गुरु को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने शिष्य को श्राप देकर अपने शिष्य के साथ गलत कर दिया है। उसी प्रकार गधे को भी धर्म के प्रभाव से अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने घर की तरफ भागा। इसी प्रकार उसकी पत्नी भी धर्म के प्रभाव से समझ गई कि गुरु के श्राप के कारण उसका पति गधा बन गया है। तो उसकी पत्नी गधे को वापस लेकर गुरु के पास पहुंची और उसने अपना श्राप
वापस लेने का आग्रह किया। तब गुरुदेव बोले, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इससे मुक्त होने का उपाय बता सकता हूँ। यदि तुम इसे गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के दर्शन करवा दो तो यह अपने श्राप से मुक्त हो सकता है। इसके लिए तुम्हें राजा विक्रमादित्य के पास जाना होगा, जो अभी इसी जंगल में है। उसकी पत्नी राजा विक्रमादित्य के पास पहुंची, उनको प्रणाम किया और अपने गुरु की सारी बात बताई। फिर राजा विक्रमादित्य से गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के दर्शन के लिए निवेदन किया। तब देवराज इंद्र ने बृहस्पति का आह्वान किया। इस प्रकार गुरु बृहस्पति ने सभी को दर्शन दिए। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र के दर्शन से वह व्यक्ति जो श्राप के कारण गधा बन गया था, वह श्राप से मुक्त होकर पुनः मनुष्य बन गया। यह सारी घटना देखकर विक्रमादित्य बोले, हे कर्म करना भी जरूरी है और धर्म भी। कर्म के बिना धर्म नहीं हो सकता है, धर्म के बिना कर्म तो हो सकता है, परंतु वह कर्म कुकर्म, अन्याय, अत्याचार और पाप कर्म में बदल जाएगा। इसलिए हे कर्मदेव, आप श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन अगर आप धर्म के साथ रहोगे तभी पूजनीय होोगे, अन्यथा यही कर्म पाप कर्म और अत्याचार बन जाएगा। बिना धर्म के किए गए पाप कर्म हमेशा ही निंदनीय होते हैं। इसलिए हे कर्म और धर्म, आप दोनों में श्रेष्ठ तो धर्म ही है, क्योंकि बिना कर्म के धर्म शांत तो हो सकता है, लेकिन धर्म कभी भी पापी, क्रूर और अत्याचारी नहीं हो सकता है। धर्म सदा सत्य में ही समाया हुआ है, लेकिन बिना धर्म के किया गया कर्म गलत और पाप भी हो सकता है। तो प्यारे मित्रों, इस घटना के बाद आप भी जान गए होंगे कि धर्म और कर्म में कौन श्रेष्ठ है। इस प्रकार मित्रों, हमें हमेशा सत्कर्म और पुण्य कर्म ही करने चाहिए। धर्म ही सदा सत्य है और पृथ्वीलोक मनुष्य की कर्म भूमि है, जिसमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे वह आपकी मर्जी से करो या बिना मर्जी के। इसलिए हमें अपने जीवन में सावधान रहकर हमेशा सत्य और पुण्य कर्म ही करने चाहिए और पाप कर्मों से हमेशा बचना चाहिए।